क्लास में हम लोग जिसमें तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में जो होने वाले है उसमें हम लोग टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन के साथ हम लोग 8वां टेस्ट सीरीज बनाते हैं। और पीछे भी कुछ टेस्ट सीरीज 7 से टेस्ट सीरीज हो गया है, उसको देखिएगा, सॉल्यूशन उसका देखिएगा। तो 8वां टेस्ट सीरीज में जीएस का टेस्ट सीरीज हम लोग देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है। तो बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेताक्षर समूह में सी का अर्थ क्या होता है। तो बैंकिंग क्षेत्र में सी का अर्थ क्या होता है, कोर, जिसको बोलते हैं ए कोर। कोर में क्या होता है, बैंकिंग के क्षेत्र में जो प्रसिद्ध सीबीएस संकेताक्षर समूह सी का अर्थ क्या होता है, कोर होता है। सीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। सीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। और 1949 में क्या हुआ था, भारतीय बैंकिंग एक्ट लाया गया था, जिसमें क्या हुआ, संशोधन किया गया था। 1949 में भारतीय बैंकिंग एक्ट के तहत संशोधन किया गया था। तो आरबीआई का जो द्वितीय अनुसूची था उसमें बैंक शामिल हो तो वह अनुसूची बैंक कहलाता। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो आरबीआई। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। और भारत का प्रथम व्यावसायिक बैंक ऑफ कॉमर्स जो कि 1881 में खुला था। उसके बाद आते हैं 2 नंबर में, भारत में जीएसटी की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई। तो भारत में जीएसटी की संस्तुति किसके द्वारा की गई, केलकर समिति के द्वारा जीएसटी का संस्तुति किया गया। भारत को आय का मुख्य स्रोत क्या है, निगम कर है। आयकर केंद्र सरकार लगाती है, मतलब भारत का जो आय का मुख्य स्रोत क्या है, निगम कर। और आय का कर केंद्र सरकार लगाती है। जीएसटी का संसद में चर्चा सर्वप्रथम वित्त मंत्री ने 2006-7 के बजट में हुआ था। और जीएसटी का संशोधन के बाद 101वां संशोधन के तहत जीएसटी एक्ट संबंधित था और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू कर दिया गया। उसके बाद आते हैं 3 नंबर में, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। तो क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ सकती है, गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। और वायुमंडल के 4 परत कौन कौन है, तो सबसे पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा आयन मंडल और चौथा बहिर्मंडल। तो वायुमंडल के 4 परत कौन कौन है, इसमें याद करने वाला लायक है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। और क्षोभ मंडल क्या है, पृथ्वी की सबसे नीचे की जो परत है वह क्षोभ मंडल है। और सभी प्रकार की भौतिक घटनाएं कहाँ होती है, जो कि सभी प्रकार के जो भौतिक घटनाएं होती है वो होती है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में आंधी, तूफान, वर्षा, ओला आदि का भी प्रभाव अधिक पड़ता है। क्षोभ मंडल के ऊपर क्या होता है, समताप मंडल है। उसके बाद है 4 नंबर में, भारत के संविधान निर्माताओं में निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण जो अमेरिका से, ये सभी जो कि न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये सब लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति पद पर यूएस के संविधान से भी लिया गया है। जो भारत का जो उपराष्ट्रपति पद है वह यूएसए के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा क्या होता है, सभापति होता है। और यह भी कहाँ से लिया गया, यूएसए के संविधान से लिया गया है। और विश्व का प्रथम लिखित संविधान यूएसए का है। और विश्व का सबसे छोटा संविधान भी यूएसए का है, सबसे बड़ा भारत का है। उसके बाद आते हैं 5 नंबर में, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, तो यह होगा गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है। और प्राचीन समय में भारत में गुप्त काल को साहित्य और संस्कृति की दृष्टि से स्वर्ण काल भी माना जाता है उस समय। और मध्यकाल में अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। इसमें याद करने लायक क्या है, जैसे भारत में गुप्त काल को साहित्यिक और संस्कृति के दृष्टि से स्वर्ण काल, और मध्यकाल में अकबर के काल को था उसमें क्या था, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता था। और जहां गिर के काल को क्या कहा जाता था, चित्रकाल, चित्रकला के लिए मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता था। चित्रकला के समय मुगल काल को स्वर्ण काल माना जाता था। उसके बाद आते हैं 6 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए। तो राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य कौन किए, बीके आर वी राव। बीके आर वी राव है जो क्या किए,
दूरगामी कार्य किए अर्थशास्त्र पर। तो राष्ट्रीय आय पर भारतीय अर्थशास्त्री बीके आरवी राव ने क्या किया? दूरगामी कार्य किया। स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? बीके आरवी राव ही थे। और भारत का प्रथम अर्थशास्त्री जो कि आधुनिक भारत के दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद आते हैं 7 नंबर में, एकाधिकार का अर्थ है। तो एकाधिकार का अर्थ क्या है? वो होगा एकल विक्रेता। एकाधिकार का अर्थ मतलब होता है एकल विक्रेता। जहां एकल विक्रेता हो वहां और अनेक क्रेता हो, एकाधिकार का अर्थ होता है। और एकाधिकार व्यापार से जनता की हानि उठानी पड़ती है। एकाधिकार में क्या होता है? व्यापारी को काफी लाभ होता है और एकाधिकार व्यापार के द्वारा व्यापारी सरकार पर जनता पर प्रभाव पड़ता है। जैसे 8 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो 1884 में क्या हुआ था? तो वाशिंगटन में जो संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस था उसमें 180 डिग्री यम उत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया 1884 में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को आर्कटिक सागर, चुकी सागर और बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। शून्य अंश या अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में करते हैं। दो देशांतरों के बीच की दूरी कितना मिनट लगता है? 4 मिनट लगता है। इसके बाद 9 नंबर में, कोणार्क के मंदिर के देवता हैं। तो कोणार्क मंदिर जो कि सूर्य देवता है, कोणार्क मंदिर में सूर्य देवता है। मर्तंड का सूर्य मंदिर कश्मीर में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। और बुंडू का सूर्य मंदिर रांची में स्थित है। देव मंदिर जो कि बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है। उसके बाद है 10 नंबर में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो कौन देता है? ये अनुच्छेद 40 में देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 में क्या होता है? गांधीवादी दर्शन माना जाता है अनुच्छेद 40 को। और गांधी जी के राम राज मतलब ग्राम स्वराज की अवधारणा अनुच्छेद 40 में, आर्टिकल 40 में निहित है। और भारतीय संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन हुआ उसमें क्या हुआ था? पंचायती राज का दर्जा मिल गया था। और संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायती राज से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची में क्या कितना विषय जोड़ा गया? 29 विषय जोड़ा गया। उसके बाद 11 में, आर्कीपेलागो का अर्थ क्या है? आर्कीपेलागो का अर्थ क्या है? तो आर्कीपेलागो का अर्थ क्या है? द्वीप, जो कि बी नंबर में है द्वीप। चारों ओर से घिरा हुआ स्थल भाग को क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। लक्षद्वीप भारत के अरब सागर में स्थित है। और क्या क्या है? लक्षद्वीप परवाल निर्मित द्वीप है। और इसमें क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली नदी द्वीप है। उसके बाद है 12 नंबर में, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को पहाड़ी की तल की ओर गमन करना अपरदन कहलाता है। मृदा के कुछ इंच मिट्टी उपजाऊ होती है और बाकी अपरदन के कारण नष्ट हो जाता है। मृदा अपरदन मुख्यतः हवा और जल से होता है। मृदा के कुछ इंच मिट्टी बनाने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। 13 नंबर में क्या है? किस भारतीय महिला उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो से सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? किरण मजूमदार शाह को। 14 नंबर में क्या है? कालिदास किस शासक के समकालीन थे? तो कालिदास थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में शामिल थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में शामिल थे, समकालीन थे। कालिदास क्या थे? संस्कृत के भारत के सबसे बड़े कवि माने जाते थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। और उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी कौन बनाया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया। शक को पराजित कौन किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। और उसी को शक को पराजित कर भारत में चांदी के सिक्के चलाया पश्चिम भारत में कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय।
उसके बाद 15 नंबर में सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? तो सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह क्या है? जो कि नेपच्यून है। सबसे अंतिम ग्रह नेपच्यून है सूर्य के। वरुण ग्रह की खोज किसने करवाया? तो जर्मनी के जो खगोल शास्त्री थे जहान गाले ने कब? 1846 में करवाया। वरुण कैसा रंग का? तो हरे रंग का है। वरुण के चारों ओर शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। और वरुण का प्रमुख उपग्रह क्या है? टिटान। अब पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन है जिस पर जीवन है? पृथ्वी एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और 16 नंबर में विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। तो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो कि भारत की राजधानी है नई दिल्ली। फिर है अगला 17 नंबर में मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। तो बृहद्रथ की हत्या किसने करवाया? तो पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया बृहद्रथ की हत्या। कब? 118 ईसा पूर्व में बीसी में। और शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश के दरबार में योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। पतंजलि ने ही अष्टाध्यायी का भी महाभाष्य लिखा जिसको टीका बोलते हैं। और पुष्यमित्र शुंग द्वारा भरद्वाज कुल के ब्राह्मण थे। पुष्यमित्र शुंग भरद्वाज कुल के ब्राह्मण थे। उसके बाद 18 नंबर में क्या है? तो 18 नंबर में है यात्री इबन बतूता कहाँ का था? तो ये यात्री इबन बतूता मोरक्को का था। इबन बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया, मोरक्को से भारत आया। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इबन बतूता दिल्ली का काजी 1333 में ही बनाया गया। और 1344 ईस्वी में क्या हुआ? इबन बतूता अपना दूत बनाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन भेजा। और इबन बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रेहला नामक में लिखा अपना यात्रा वृत्तांत। उसके बाद है 19 नंबर में किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था किसको बोला जाता है? उत्तराखंड राज्य के मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था का आधार बाहरी स्रोत पर निर्भर रहती है। आज की अर्थव्यवस्था कैसी है? खुली अर्थव्यवस्था है। उसके बाद है 20 नंबर में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो ई कचरा इको पार्क दिल्ली में खोला जाएगा। उसके बाद है 21 नंबर में अमीर खुसरो एक थे। तो अमीर खुसरो क्या थे? वे थे कवि थे, इतिहासकार थे और संगीत तीनों थे। अमीर खुसरो कवि, इतिहासकार और संगीतकार तीनों थे। उन्होंने तूतीय हिंद का उपनाम दिया जाता है। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद से। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो ही थे। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा। उसके बाद त्यागराज दक्षिण भारत के अपने समय के महानतम संगीतकार थे। वैष्णव संत क्या थे? त्यागराज के गीत गांधी जी की काफी प्रिय था। और भारत में संगीत पर प्रथम साहित्य प्रमाण सामवेद में मिलता है। 22 नंबर में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो किसी न्यायालय द्वारा रीट जारी किया जा सकता है। मौलिक अधिकार का संरक्षण भारत में उच्चतम न्यायालय के पास है। और अनुच्छेद 32 के अधीन क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। और अनुच्छेद 32 में क्या है? 5 रीट है जिसका अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। और अनुच्छेद 226 के अधीन क्या है? 5 रीट जारी कर सकता है जिसमें परमादेश हो गया, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और बंदी प्रत्यक्षीकरण अनुच्छेद 226 में है, ये जारी कर सकता है। उसके बाद 23 नंबर में कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? तो होता है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन में क्या होता है? वृक्ष वर्षा में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं। पर्णपाती वन को क्या बोलते हैं? पतझड़ भूमि बोलते हैं। भारत में पर्णपाती वन अधिक पाया जाता है। शीशम, पीपल, बरगद आदि पर्णपाती वन का उदाहरण है। मैनग्रोव वन सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। और सदाबहार वन के पत्ते कभी नहीं गिरते, उनका एक साथ रहते हैं। उसके बाद 24 में है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है।
हम्पी जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर है। हम्पी विजयनगर की राजधानी थी और विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने किया था। और कृष्णदेवराय विजयनगर राज्य के महान शासकों में से एक थे। उसके बाद है 25 नंबर में, हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तुंगभद्रा नंबर 1 में है। तो हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर है। हम्पी कहाँ है? तो कर्नाटक में। विजयनगर राज्य के मध्यकालीन भारत में हिंदुओं का गौरवशाली इतिहास था। और विजयनगर राज्य में क्या था? 4 वंशों का शासक था, जिसमें विजयनगर का समृद्ध और भव्यता का वर्णन विदेशी यात्रियों ने किया था। विजयनगर राज्य में आने वाले विदेशी यात्रियों में अब्दुल रज्जाक, बारबोसा, डोमियन पायस, नुनिज, निकोलो कांटी ये सब प्रमुख थे। बाबर ने कृष्णदेव राय का उल्लेख किया। उसके बाद है 26 में, गोलकुंडा के मुस्लिम राज का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? तो इसके हुआ ये 26 का ये बरांगल के अवशेषों पर हुआ। गोलकुंडा के मुस्लिम राज का जो उदय हुआ बरांगल के प्राचीन हिंदू साम्राज्य हिंदू राजाओं के अवशेषों पर हुआ। और उस समय कौन थे? जब अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रताप रुद्रदेव तृतीय बरांगल के शासक थे। और प्रताप रुद्रदेव तृतीय क्या थे? मलिक काफूर के अधीनता स्वीकार किए थे। और प्रताप रुद्रदेव तृतीय ने अलाउद्दीन खिलजी का भी अधीनस्थ शासक बना। बरांगल में काकतीय वंश की स्थापना की गई थी। बरांगल में किस वंश की? काकतीय वंश की। 27 में, फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? तो विजयनगर का शासक देवराय द्वितीय था। विजयनगर का शासक देवराय द्वितीय। फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक को हम्पी की यात्रा के समय क्या था? भारत में विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय था। विजयनगर राज्य में अनेक विदेशी यात्री आए, जिसमें पिछले पढ़े थे, जिसमें अब्दुल रज्जाक प्रमुख थे। वे राज्य के समृद्धि की चर्चा किए थे। विजयनगर राज्य में अथवा अथवान भू राजस्व विभाग को कहते थे। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य में कितने बंदरगाह बनवाए? 300 बंदरगाह। उसमें डोमिनियस पायस और बारबाडोस कृष्णदेव के काल में भारत आए थे। इटली के यात्रा कौन किया? निकोलस कांटी, निकोलस कोंटी जो कि देवराय प्रथम के काल में भारत आया था। उसके बाद है 28 में, वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद कितने हैं? तो 4 हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तिरुकुराल को 5वां वेद कहा जाता है। 5वां वेद किसको बोला जाता है? तिरुकुराल। तो तिरुकुराल जो कि दक्षिण भारत का वेद है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? निष्ठापूर्वक पास बैठाना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? निष्ठापूर्वक पास बैठाना। उसके बाद 29 में, सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? तो सांभर लवन झील जो कि राजस्थान में स्थित है। सांभर झील भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। और डल झील वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। सुकन झील चंडीगढ़ में है। और अनुपम झील बिहार में है। उसके बाद 30 नंबर, भारत में सबसे बड़ी रेलगाड़ी कब चलाई गई? भारत में सबसे बड़ी रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो 1853 में चलाई गई सबसे पहली रेलगाड़ी। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी तो 1853 में चलाई गई। और 16 अप्रैल 1853 को भारत में बॉम्बे और थाने के बीच रेलगाड़ी कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर की चलाई गई। किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में रेल का परिचालन शुरू हुआ। और रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में किया गया। सबसे अधिक रेलवे का विस्तार लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। फिर 31 में, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो वह है ब्रह्मपुत्रा नदी जो कि भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे हिमानी से जो कि समुद्र तल से 5150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में सांगपो कहलाता है। और ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल में दिहांग बोलते हैं। और ब्रह्मपुत्रा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, जबकि भारत में 916 किलोमीटर बहते हैं। और
ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी कौन कौन सी है? दिबांग है, लोहित है, नोवा, जो कि ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। 32 में स्वतंत्र भारत का महाराजपाल कौन थे? ये क्या क्वेश्चन है? स्वतंत्र भारत के महाराजपाल कौन थे? तो महाराजपाल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये क्वेश्चन एक नया तरह का क्वेश्चन है, महाराजपाल, जिसको वायसराय बोलते थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था और भारत के विभाजन के समय एवं स्वतंत्रता के समय लॉर्ड माउंटबेटन ही वायसराय रहे। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे स्वतंत्र भारत के। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। और विशुद्ध रूप से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। 33 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? तो ताशकंद समझौते से संबंधित कौन है? लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी मृत्यु 1965 में। लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते से संबंधित है। और लाल बहादुर शास्त्री के समय 1965 में क्या हुआ? भारत पाक के बीच जो युद्ध हुआ उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी समझौता के समय। तो 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ और 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद समझौते में हो गई। भारत और पाक के बीच प्रथम युद्ध 1947-48 में ही हुआ था। 34 में जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम किन राज्यों का है? तो जनसंख्या घनत्व तो 34 का सबसे ज्यादा बिहार, फिर बंगाल, फिर केरल। अवरोही क्रम मतलब सबसे कम बिहार में, घटते क्रम तो सबसे ज्यादा बिहार, फिर उससे कम बंगाल, उससे कम केरल में। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत की जनसंख्या घनत्व तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राष्ट्र अरुणाचल प्रदेश, जहां मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या नगरीय जनसंख्या का 31.2% है। और 2011 के जो जनगणना हुआ उस समय ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। ये था जनसंख्या के बारे में। अब हम लोग आते हैं 35 नंबर में। आमेर महल कहाँ पर स्थित है? तो आमेर महल स्थित है जयपुर में। जयपुर ए नंबर में है, जयपुर। आमेर महल जयपुर में, जिसमें क्या है? सवाई जयसिंह जयपुर के प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। सवाई जयसिंह ने 5 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण किया। सवाई जयसिंह ने क्या 5 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया। और सवाई जयसिंह को खगोल विद्या में रुचि थी। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। उसके बाद 36 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? बाघ संरक्षित स्थल नहीं है तो होगा सुल्तानपुर, जो कि बाघ संरक्षित स्थल नहीं है। सुल्तानपुर झील अभयारण्य हरियाणा में स्थित है। यह झील अभयारण्य जिसमें जल में पक्षी के लिए जाना जाता है। और सरिस्का नेशनल पार्क अभयारण्य राजस्थान में, बांदीपुर नेशनल पार्क अभयारण्य कर्नाटक में और मानस नेशनल पार्क असम राज्य में है। इसमें क्वेश्चन है, याद कीजिएगा, सुनिएगा बार बार। 37 में है अस्थियां किसमें बातिल होती है? अस्थियां है जो किसमें बातिल होती है? तो अस्थियां होती है पक्षियों में बातिल होती है। अस्थियां पक्षियों में बातिल या खोखला। बातिल क्या होता है? बातिल होता है खोखला जिसको बोलता है। तो खोखला पक्षियों में ही होता है, जिसको अस्थियां जिसको हड्डी बोलते हैं, खोखला हड्डी। तो पक्षी वर्ग में अगला पाद उड़ने के लिए पंखों में स्थानांतरित होते हैं। पक्षी वर्ग क्या होते हैं? 4 बेसमी होते हैं, जो कि 2 अलिंद और 2 निलय होता है। समतापी होता है क्या? पक्षी समतापी वर्ग में होता है। श्वसन अंग फेफड़ा पक्षी में ही होता है। और पक्षी वर्ग में जंतु गर्म खून वाले होते हैं पक्षी। इस वर्ग के प्राणी में 4 कोष्ठे हृदय, श्वसन, फेफड़ा, शरीर पर पंख पाए जाते हैं। शरीर सिर, गर्दन, धड़ व पूंछ में विभाजित होते हैं। 38 नंबर में क्या? भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ? तो भारत पर हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। स्कंदगुप्त हुनों को पूरी तरह समाप्त ही कर दिए थे और स्कंदगुप्त ने अंतिम महान गुप्त शासक बना। स्कंदगुप्त ने जूनागढ़ का जो अभिलेख था उस पर सुदर्शन झील का पुनः मरम्मत करवाने का प्रमाण मिलता है।
किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में। सौराष्ट्र का गवर्नर कौन थे? कर्णदत्त थे। और पुत्र चक्रपति को आदेश दिया सुदर्शन झील को निर्माण करवाने के लिए। स्कंदगुप्त ने अपने पुत्र चक्रपति को आदेश दिया कि सुदर्शन झील का निर्माण करवाओ। उसके बाद है 39 नंबर में, तो वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? तो वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में स्थापित किया गया। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का निर्माण कब हुआ? 1936 में हुआ। और कहाँ? तो उत्तराखंड में हुआ, स्थित है। शीतकाल में भारत के साइबेरिया साइरस केवलादेव घाना पक्षी, जो कि राजस्थान में है। भगवान महावीर का उद्यान गोवा में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि बाघ अभ्यारण्य में बदल दिया गया 1957 में। पेरियार नेशनल पार्क केरल में। इसमें क्वेश्चन बार बार आता है, रटिएगा, देखिएगा, सुनिएगा, याद रहेगा। 40 नंबर में, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनवी के मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करना और धन को इकट्ठा करना। 41 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी कौन है? तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे है, दुशानबे। तजाकिस्तान एशिया महादेश में स्थित एक ऐसा देश है जहां चारों तरफ से जमीन से घुरा है। तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्ताना। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। यमन के साना। ओमान का मस्कट। यह है राजधानी, याद करने लायक। 42 नंबर में, तराइन का जो द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी हार हो गई? तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान का हार हो गया। और पृथ्वीराज चौहान को क्या किया? बंदी बना दिया। और तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई और पृथ्वीराज की जीत हो गई। मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम राज के संस्थापक माने जाते हैं। 43 नंबर में क्या है? अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे कहाँ? तो लगाए गए थे चिंगमंगलूर जनपद में। अंग्रेजों द्वारा कहवा बागान लगाया था चिंगमंगलूर, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब भारत का सबसे अधिक कहवा कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। और कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश जिसको ब्राजील। कहवा क्या है? एक गर्म पेय पदार्थ जिसको कॉफी बोलते हैं। नारियल भारत में सबसे अधिक केरल राज्य में होता है। नारियल जो कि भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है? केरल राज्य में। 44 में आते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो कौन है? तो यह है सी नंबर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यूनेस्को का धरोहर स्थल के सूची में है। यूनेस्को जो कि सामाजिक संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी कार्य करते हैं। यूनेस्को विश्व सूची में 1000 से अधिक महत्वपूर्ण स्थल शामिल है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इसमें राजस्थान में है। 45 में, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी महावलंकर थे, जो कि बी नंबर में है। जीवी महावलंकर, अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था जीवी महावलंकर पर। जीवी महावलंकर को पद पर रहते हुए मृत्यु भी हो गई। प्रथम दलित स्पीकर बाल योगी थे और बाल योगी का पद पर रहते हुए दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई। वो भारत के सबसे युवा स्पीकर थे। अब प्रथम महिला स्पीकर जो कि मीरा कुमार थी, चलो औरत होके मीरा कुमार थी। 46 में, किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया? तो ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किसने किया? ओडिशा सरकार ने शुरू किया। 47 में क्या है? बिहार के किस नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया? तो डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण 47 का सी, कोसी नदी का। अब आते हैं 48 नंबर में क्या है? किस भारतीय बैंकों ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की?
ये होगा 48 का सी, भारतीय स्टेट बैंक। 49 नंबर में क्या है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व इक्कीस में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सभी को दिया गया, जिसमें डेविड कार्ड हैं, जोशुआ इंग्रिस्ट हैं और गुड्डाई इम्बेसा, जो कि 2021 में नोबेल पुरस्कार तीनों को मिला। और 50 में क्या है? भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना? तो अनंतपुर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो अनंतपुर आंध्र प्रदेश में इसको किस लिए चुना गया? तो प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।